उर्दू में रोजा, अरबी में सौम और इंग्लिश में फास्ट के नाम से मकबूल इस इबादत का नाम जिसको अल्लाह ने हर मुसलमान मर्द और औरत पर रमजान के महीने में फर्ज किया है। आज हम जानेंगे रोजे को साइंस की नजर में। तो कॉस्मोस फैक्ट्स के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फहद करीम। उम्मीद है अल्लाह का सब पे खास करम होगा। जैसे कि बहैसियत मुसलमान हम सब जानते हैं कि रोजे रमजान के महीने में फर्ज हैं, जो इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से साल का 9वां महीना होता है। रोजे में हर मुसलमान का ईमान आम दिनों के मुकाबले में बढ़ जाता है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इस महीने की बरकत से अल्लाह पाक शैतान मरदूद को एक महीने के लिए कैद कर देता है। दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 से 187 में रमजान या रोजे का जिक्र करता है और उम्मत मुस्लिमा को इसका हुक्म देते हुए इरशाद फरमाता है कि जिसका मफहूम कुछ यूं है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर इसके दिन के रोजे रखो और रातों को कयाम करो। नाज़रीन करम, इस आयत से साफ जाहिर है कि ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है और रोजा मुसलमान पर फर्ज है। दोस्तों, रोजे का मतलब सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं होता, बल्कि इबादत है। एक तरफ रोजा हमें दूसरों की भूख प्यास का एहसास करवाता है और दूसरी तरफ दूसरों के ख्याल रखने का दर्स भी देता है। माहिरीन यानी साइंसदान रोजे के बारे में क्या कहते हैं और तहकीक करके किस नतीजे पर पहुंचते हैं, आइए जानते हैं। यकीन मानिए, जिसको जानने के बाद आप खुदा का शुक्र अदा करेंगे। उसने हमें मुसलमान पैदा किया और रोजे जैसी बेहतरीन नेमत से नवाजा। दोस्तों, तिबी साइंस कहती है कि रोजे रखने से इंसानी जिस्म में बहुत सी हैरत अंगेज तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, जो इंसान को लंबे अरसे तक फायदा पहुंचाती हैं। साइंस की वजह से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रोजे की वजह से हमारे जिस्म में ऐसी कौन सी तब्दीलियां पैदा होती हैं और अंग्रेज जैसे ज़हीन साइंसदान भी अल्लाह की इस अजीब व गरीब और उम्दा नेमत के फजाइल को मानने पर क्यों मजबूर हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, रोजा रखने के पहले दिन आपके जिस्म में से जहरीले मादों का खात्मा होना शुरू हो जाता है। इंसान का शुगर लेवल गिरना शुरू हो जाता है, यानी इंसान के खून में चीनी के नुकसानदेह असरात का अमल कम हो जाता है और इसकी वजह से धड़कन सुस्त हो जाती है और ब्लड प्रेशर भी नीचे आ जाता है। इंसान के जिस्म में तवानाई का जखीरा चर्बी की शक्ल में छोटे छोटे ज़रात बनकर जमा होता रहता है। क्योंकि रोजा रखकर इंसान सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, तो जिस्म में मौजूद इजाफी चर्बी तवानाई को खारिज करना शुरू कर देती है और ग्लूकोज की शक्ल में तब्दील हो जाती है और यही ग्लूकोज हमारे जिस्म को ताकत देता है। रोजा रखकर जब इंसान भूखा प्यासा रहना साल भर का खराब निजाम हजम सिस्टम ठीक होता है, तो इस वजह से हमारे मैदे में बनने वाले तेजाब की हजम करने की कुव्वत और बढ़ जाती है, जिसकी बुनियाद पर कब्ज जैसी बीमारी से भी बच सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा रमजान मुबारक के तसल्सल से अपने खाने पीने की आदत को तब्दील करते हैं, यानी मोटापे से तंग अफराद खाने में उन चीजों मसलन तली हुई अशिया, पकौड़े, समोसे, कचौरी और पराठे वगैरह से परहेज करते हैं, तो अपने वजन में बआसानी कमी ला सकते हैं। दोस्तों, वजन घटाने के साथ साथ रमजान मुबारक पे रोजे रखने से सारा दिन भूखा रहने की वजह से आपके जिस्म में मुस्बत तब्दीली रूनुमा होती है। जैसा कि आपको मालूम है, जो इजाफी चर्बी खून में जमा होती है वह सारा दिन भूखा रहने से तवानाई की शक्ल में हमारे खून में घुल जाती है, जिसकी बुनियाद पर जिस्म के कोलेस्ट्रॉल लेवल में हैरत अंगेज तौर पर कमी रूनुमा होती है, जिसका असर आपके अपने जिस्म और दिमाग पर बआसानी महसूस किया जा सकता है। गुज़श्ता दिनों में यूएई में डॉक्टर्स की जानिब से की गई रिसर्च में यह साबित किया गया कि रोजे रखने से जिस्म में मौजूद इजाफी चर्बी पिघल जाती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आप खुद को तंदुरुस्त और तवाना महसूस कर पाते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने से दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक जैसे खतरनाक बला का खतरा इंतहाई कम हो जाता है और आपका दिमाग पहले के मुकाबले बेहतर काम करना शुरू कर देता है। इसी तरह अमेरिका के डॉक्टरों ने जब रोजा रखने वालों पर तहकीक की तो पाया कि रोजे रखने वाले शख्स के खून के खुलियों में कुछ ऐसे एंजाइम्स पैदा होते हैं जो इंसानी दिमाग के लिए बहुत मुफीद हैं। इन एंजाइम के खून में इखराज होने से दिमाग तक ऐसे सिग्नल जाते हैं जो किसी हद तक डिप्रेशन और इसके साथ साथ बेसुकूनी की खात्मे का बायस बनते हैं, जिसकी बिना पर इंसान खुद को तरोताजा और बासुकून महसूस करता है। जब हम डिप्रेशन और बेचैनी से आजाद होते हैं तो हमारे दिमाग की सलाहियत कई गुना बढ़ जाती है। रोजे पर बहुत सी तहकीकात की गई और इसमें से एक ये भी है, साइंसदानों ने ये भी साबित किया कि रोजे रखने से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी दुनिया भर में आम है। पाकिस्तान में 50% से ज्यादा अफराद इस बीमारी का शिकार हैं। तहकीक के मुताबिक रोजा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मुआविन साबित होता है। जब रोजे में हम सारा दिन पानी नहीं पीते तो हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी बिना पर जिस्म हमारे खून से जहरीले केमिकल को रिलीज करता है,
जो हमारे जिस्म के खून की गर्दिश को आम मयार पर लाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। दोस्तों, रोजा रखने का एक अहम तिब्बी फायदा ये भी है, जो लोग नशे के आदी हैं ये इसमें पूरी तरह मुब्तला हैं। मसलन पान, गुटखा, निस्वार और सिगरेट नोशी वगैरह, ये आदत ऐसी हैं जिन्हें छोड़ने से इन्हें उलझन होती है। तो रोजा रखने से इन आदत को छोड़ने में इन्हें मदद मिलती है, क्योंकि रोजे की हालत में हमारे दिमाग में जो केमिकल रिलीज होते हैं, इनका एक फायदा ये भी है कि हमारे दिमाग में नशे के लिए पैदा होने वाली तड़प और तलब को कम करने में अपना किरदार अदा करते हैं। अगर इंसान इस रूटीन को रोज फॉलो करे तो वह आसानी नशे को खैरबाद कह सकता है। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ने इंसान को तबाह मखलूक़ात से अफजल बनाया है और अपनी इस लाडली मखलूक के लिए इस दुनिया में बहुत कुछ तख्लीक किया है। इतना कुछ कि जो हमारी सोच से भी परे, हम अपनी जिंदगी के सालों लगाकर भी इसके इल्म के खजाने के आइन तक भी नहीं पहुंच पाते। आप एक मिनट के लिए सोचिए कि हम किस काबिल हैं, फिर भी वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है कि उसने हमारी खातिर अपनी सारी नेमतें उतार डाली। बदले में हमसे इतना चाहता है कि उसकी इबादत की जाए, जिसका फायदा और बदला आखिरत में जन्नत है। दोस्तों, रोजा भी इसी की इबादत है, इसीलिए हमें खुलूस नियत के साथ रोजे रखने चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको रोजे रखने और इसकी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।